एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लगातार वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे, कुओं और तालाबों में पानी बहुत कम था और गांव वाले जीवनयापन के संकट का सामना कर रहे थे। गांव का एक मेहनती युवक था, नरेश। नरेश अपने परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन गांव में काम करने के कोई साधन नहीं बचे थे। अगली सुबह नरेश अपनी छोटी सी गठरी लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने के बाद वह विजयपुर नाम के गांव में पहुंचा। विजयपुर में नरेश का न तो कोई परिचित था और न ही रहने की कोई जगह। काम की तलाश करते करते वह गांव के एक बड़े किसान धनराज सेठ के घर पहुंच गया। मेरा नाम नरेश है। मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, खेत सूख चुके हैं और लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुमने काफी मुश्किलें झेली हैं। मेरे पास एक काम जरूर है, लेकिन पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। इसके बदले तुम्हें महीने के 200 रुपए मिलेंगे और दोनों वक्त का खाना भी हमारी तरफ से होगा। 50 गायों और 50 भैंसों की देखभाल आसान तो नहीं होगी, लेकिन इस समय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम पूरी मेहनत से करूंगा। सेठ जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी गौशाला में ही रह सकता हूं? मैं इस गांव में नया हूं और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है नरेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से नरेश ने पूरी ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दिया। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता था, गाय भैंसों की सफाई करता, उन्हें चारा देता, समय पर पानी पिलाता और गौशाला को हमेशा साफ सुथरा रखता। धनराज सेठ भी नरेश के काम से बहुत खुश रहने लगे। एक दिन उन्होंने नरेश को अपने पास बुलाया। नरेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है। तुम जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। तुम्हारी मेहनत की वजह से दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो गई है। सेठ जी, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। इसी ईमानदारी के कारण आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 नहीं, बल्कि 400 रुपए होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं और भी मेहनत करूंगा। समय गुजरता गया। नरेश अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाता रहा। कुछ समय बाद उसने अपने लिए गांव में एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। पहली रात जब वह अपनी नई कुटिया में सोया तो उसके चेहरे पर संतोष था। आखिरकार अब मुझे गौशाला में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अपने घर में चैन से सोऊंगा। अब नरेश दिन में धनराज सेठ के यहां काम करता और रात को अपने घर वापस आ जाता। ऐसे ही कई साल बीत गए। नरेश ने मेहनत और ईमानदारी से अच्छी खासी रकम जमा कर ली। एक दिन नरेश बहुत परेशान होकर धनराज सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं और वे मेरे घर में रखे हैं। लेकिन दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ और मेरा घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर मेरे पैसे न चुरा ले। तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है। आजकल गांव में चोरी की घटनाएं सच में बढ़ गई हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे पैसे रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह गांव के जमींदार रघुवीर का घर हो सकता है। जमींदार रघुवीर? हाँ, मैंने सुना है कि वह बहुत ईमानदार आदमी है और उसके घर पर कई पहरेदार भी रहते हैं। तुम्हारे पैसे वहां सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। उसी दिन नरेश जमींदार रघुवीर के घर पहुंच गया। दरवाजे पर पहरेदार ने उसे रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है। उनसे जरूरी काम है। क्या काम है?
मुझे कुछ पैसे उनके पास सुरक्षित रखने हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं नरेश हूँ और धनराज सेठ के यहाँ काम करता हूँ। हाँ बोलो नरेश, क्या काम है? मैंने कई साल मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। कितने पैसे हैं? ये पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं। तुम धनराज सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब मुझे अपने पैसों की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन नरेश को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वह ईमानदार समझ रहा है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 साल और बीत गए। नरेश ने धनराज सेठ के यहां मेहनत से काम करना जारी रखा। एक दिन उसने सोचा, अब बहुत साल हो गए। अगर मैं अपने लिए थोड़ी जमीन खरीद लूं और उस पर खेती करूं, तो शायद मैं भी अपना काम शुरू कर सकूंगा। मेरे पास जो पैसे हैं और जो पैसे मैंने जमींदार जी के पास रखे हैं, दोनों मिलाकर मैं जमीन खरीद सकता हूं। आज ही जमींदार जी के पास जाकर अपने पैसे वापस मांगता हूं। नरेश जमींदार रघुवीर के घर पहुंचा। जमींदार जी, मैं अपने 5,800 रुपये वापस लेने आया हूं। रघुवीर ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। माफ करना भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? नरेश हैरान रह गया। जमींदार जी, मैं नरेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। मेरे पास तो रोज बहुत सारे लोग आते हैं। क्या आपके पास कोई कागज है? कागज? हाँ, मैंने कब आपके पैसे लिए, कितने पैसे लिए, उसका कोई लिखित प्रमाण है? जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके आपको पैसे दिए थे। आपने कहा था कि मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। बिना किसी सबूत के मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन जमींदार जी, वे मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने एक एक रुपया मेहनत करके जमा किया है। मुझ पर दया कीजिए। बस बहुत हुआ। मेरे सामने झूठा नाटक मत करो। लगता है तुम मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर पैसे ऐंठने आए हो। इसे यहां से बाहर निकालो। जमींदार के आदमियों ने नरेश को बुरी तरह पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। नरेश किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और आंखों में बेबसी के आंसू। 2 दिन तक नरेश दर्द के कारण काम पर नहीं जा सका। धनराज सेठ को चिंता हुई और वे खुद उसके घर पहुंच गए। नरेश, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए। क्या हुआ? तुम इतने घायल कैसे हो गए? नरेश ने पूरी कहानी धनराज सेठ को बता दी। सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। जब मैंने उनसे विनती की, तो उन्होंने मुझे पिटवा दिया। अरे नरेश, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इतना लालची निकलेगा। सेठ जी, मैंने आपकी बात पर भरोसा करके ही उन्हें पैसे दिए थे। अब लगता है मेरी पूरी मेहनत की कमाई चली गई। नरेश, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे वापस दिलाने का एक रास्ता है। सच सेठ जी? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना होगा। धनराज सेठ ने नरेश के कान में अपनी योजना समझाई। नरेश की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। ठीक है सेठ जी, भगवान करे आपकी योजना सफल हो। अगले दिन धनराज सेठ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर जमींदार रघुवीर के घर पहुंचे। रघुवीर ने सेठ को देखते ही उनका स्वागत किया। अरे धनराज सेठ जी, आज आप खुद मेरे घर आए हैं। बताइए क्या सेवा करूं? नमस्ते जमींदार जी। दरअसल मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत बड़ी रकम है। मुझे डर है कि कहीं रास्ते में चोरी न हो जाए। रघुवीर की आंखें सूटकेस पर टिक गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैसे कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। आपके अलावा इस गांव में मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं है। अरे सेठ जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने चाहिए। रघुवीर मन ही मन बहुत खुश था। वाह, आज तो बहुत बड़ी रकम हाथ लगने वाली है।
अगर ये पैसे भी मेरे पास आ गए तो मेरी दौलत और बढ़ जाएगी। तभी नरेश वहां पहुंच गया। रघुवीर ने उसे देखा तो अचानक उसका व्यवहार बदल गया। अरे नरेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। शायद उस दिन कोई गलतफहमी हो गई थी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, मुझे माफ कर देना। अरे वाह जमींदार जी, आपने तो अपनी ईमानदारी साबित कर दी। अब तो मैं अपने सारे पैसे आपके पास ही रख सकता हूँ। बिल्कुल सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। तभी धनराज सेठ का नौकर मोहन दौड़ता हुआ वहां आया। मालिक, मालिक, आपको दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है। अभी व्यापारियों का संदेश आया है। वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत अच्छी खबर है। सुन रहे हैं जमींदार जी, अब जब व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे अपने पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद की। अगली बार जरूर आपके पास पैसे रखूंगा। रघुवीर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। धनराज सेठ ने अपना सूटकेस उठाया और मोहन के साथ वहां से चले गए। रघुवीर उन्हें जाते हुए देखता रह गया। अरे, ये क्या हो गया? न तो सेठ के पैसे मिले और न ही नरेश के 5,800 रुपए। सेठ जी, अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नरेश, यह एहसान नहीं है। तुमने सालों तक मेरे लिए ईमानदारी से काम किया है। तुम्हारी मेहनत की कमाई तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे नहीं होती। अच्छे इंसान का साथ भी बहुत बड़ी दौलत है। बिल्कुल। और याद रखना, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।